दोस्तों नमस्कार जैन साथियों। आजकल देश में काफ़ी हर जगह कुछ राजनीतिक मुद्दों की या नेताओं की वजह से देश में तनाव पैदा किया जा रहा है या तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें उससे सतर्क रहना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए बहुत ध्यान से। और जब हम खास के जो इस समय एक दो नारे चलते हैं कि देश की संपत्ति या संसाधनों पे हम अधिकार की बात करते हैं, तो एक चीज़ चलता है कि इसमें चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना उस पर अधिकार होना चाहिए। तो मेरिट का क्या क्या मतलब रह जाएगा? जिस दिन अगर संख्या के आधार पर चीज़ों का बंटवारा होने लगता है, वस्तुओं का, संसाधन का, तो देश का सर्वनाश हो जाता है। दूसरी चीज़, जब ये बात करते हैं आप संख्या के आधार पर किसी चीज़ पे हक जताने की बात करते हैं, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि देश की आज़ादी में किसका कितना बड़ा योगदान है, कितना परसेंट लोगों को योगदान रहा। तो इस आधार पर वो ये कह सकते हैं, जिनका जितना ज़्यादा योगदान रहा वो कह सकते हैं कि भाई हमने देश के लिए ज़्यादा खून बहाया है, तो वो हम हमारा मतलब मतलब किसी चीज़ पे ज़्यादा अधिकार होगा। तो ऐसे क्या है कि देश बढ़ता ही चला जाएगा, कभी यूनिटी नहीं आ सकती। तो इसका एक सीधा एग्जांपल लोग एक और चीज़ कहते हैं कि भाई आज़ादी के लिए वही लड़ सकता है जिसका पेट भरा हो, जिसका पेट भरा ना हो, जो गरीबी से जूझ रहा हो, उसके अंदर क्रांति नहीं आती, बल्कि वो देश के बारे से पहले अपने पेट बारे में सोचता है। वो आंदोलन के बारे में नहीं सोचता। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसका भी विरोधाभास एक एग्जाम्पल है हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। अब हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो एक ब्राह्मण जाति से थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। एक बार की बात है जब उन्होंने कि किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि अरे जो चंदे का पैसा मतलब आंदोलन के दौरान जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा था क्रांतिकारियों से, अन्य लोगों से, अ, वो कहा, किसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता बहुत कष्ट में हैं, आपके माता पिता बहुत कष्ट में हैं, इसमें कुछ पैसे उन्हें भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पैसे तो उन्हें नहीं दे सकता, हाँ यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें अपनी ये बंदूक है इसमें से गोलियां ज़रूर उनको से दाग दूंगा, लेकिन ये पैसे नहीं दूंगा। इससे उनकी महानता देश के प्रति जो उनकी समर्पण था, इस चीज़ को समझ सकते हैं। जहाँ तक योगदान की बात आप देखेंगे तो 70% ब्राह्मण थे जो शहीद हुए या क्रांतिकारी थे, 70% ब्राह्मण थे। इस चीज़ को नकार नहीं सकते। तो देश में सभी को योगदान रहा। ये भी मैं कहूँ कि मेरा योगदान ज़्यादा था या उनका योगदान ज़्यादा था, तो ये कहना गलत है। योगदान सभी का था। ये हमें चीज़ों को सम्मान करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए जब भी हम भेदभाव की बात करते हैं। और ख़ास करके हमें किसी राजनीतिक या लोगों से की बात में आकर के हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, चीज़ों को खुद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ये नहीं कि राजनेता या देश का कोई कह दिए तो हम उस पे भेड़ की तरह से एक भेड़ कूद रही है तो वहाँ पे हम कूद पड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे भेदभाव को मिटाने की बात होती है तो हमारा जो संविधान है उसमें काफ़ी व्यवस्थाएं दी गई भेदभाव को मिटाने के लिए। हर हमारा संविधान एक बहुत बेहतर संविधान है। जो आर्टिकल 14 है और 15 ये बहुत मुख्य है, हमारे पूरे संविधान का एक बेस है जो बोलता है। 14 ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो विधि की समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, वो सभी के लिए है। और और 15 है बात करता है कि मतलब भेद के मिटाने की बात करता है कि मतलब धर्म, स्थान, लिंग, जाति किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब हम भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भेदभाव से मतलब से जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब मिटाने की बात नहीं होती है। चाहे वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर रहा हो, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे क्षेत्रवाद के आधार पर, चाहे कोई, जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो बिहारियों को मारा प्रताड़ित किया जाता है। भाई वो महाराष्ट्र किसी की बाप पर थोड़ी है। वहाँ पे जाते मज़दूर, या कोई मज़दूरी करता है या किसी कंपनी में काम करता है तो वो मेहनत करता है। वहाँ पे वहीं कंपनी ज़्यादा, वहीं पे इंडस्ट्री वहीं पे है। तो इंडस्ट्री वहाँ पे है तो स्वाभाविक सी बात है आदमी जॉब करने वहीं पे जाएगा। तो वहाँ जाएगा तो वो जॉब करता है, मेहनत देता है, खटता है, 24-24 12 घंटे खटता है, तब जाकर उसको पैसा मिलता है। कोई फोकट में पैसा नहीं देता है। तो ये देश पूरा हर व्यक्ति का है, कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई इस पे रोक टोक नहीं होना चाहिए। और चाहे धर्म किसी किसी भी आधार पे, ये हमेशा होना चाहिए। जब आप वास्तव में आप भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो हमेशा ख्याल रखिए कि किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी जात नहीं। और वो भेदभाव जो होने की बात है, वो कोई भी किसी के साथ भेदभाव कर सकता है। अगर ये अब और होता भी है, ऐसा होता भी है, यदि अगर वास्तव में आप निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से देखें, सोचें और पढ़ें तो इस चीज़ को पाएंगे आप। और कोई भी कानून बनता है तो किसी चीज़ को सही करने के लिए, मिटाने के मतलब गलत चीज़ों को मिटाने के लिए, तो ये भी ध्यान देना चाहिए कोई ऐसा कानून ना हो कि उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो।
तो यदि मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय साथियों। एट लास्ट यही कहूँगा कि आप भी आ, चीज़ों को पढ़िए और खुद आकलन करिए, फिर बोलिए। ज़्यादा किसी के बहकावे में ना आइए। ये देश सभी का है, हमें सभी को मिलकर रहना है एक साथ। यही हमारी ताकत है। इसकी आप एग्जाम्पल आप सीधा देख रहे हैं कि नेपाल में इतना भयंकर स्थिति हो गई थी। आज जहाँ हम ठीक ठाक रह रहे हैं, अव्यवस्था फैल चुकी थी नेपाल में, लेकिन आज भारत ठीक अपने एक मजबूती से है। इतनी आबादी लिए हुई, इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी फिर भी हम लोग तटस्थ हैं। ऐसे बने रहना है। लेकिन आप देख रहे हैं हमें जो हमारे पड़ोसी देश है उसकी एग्जाम्पल है, हमें मतलब सीख लेनी चाहिए।